झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में ही देखा कि सहायक आचार्य के संशोधित रिजल्ट में भी गड़बड़ी। अब क्या होगा, यानी कि जो सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया के लिए जो रिजल्ट दोबारा जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में भी जो है वो गड़बड़ी, बहुत सारी त्रुटियां सामने निकल के आ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या फिर से जो रिजल्ट है उसको कैंसिल किया जाएगा या वही रिजल्ट को मान्यता दिया जाएगा? और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि इतनी सारी त्रुटियां होने के बाद जो सीट रिक्त बच रही है, क्या उन सीटों के ऊपर दोबारा सेकेंड लिस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सहायक आचार्य और जेटेट से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक न्यूज़पेपर पे आया हुआ है कि सहायक आचार्य के संशोधित रिजल्ट में गड़बड़ी। आखिर ये क्या क्या गड़बड़ी है, हम लोग एक एक पॉइंट्स को बारीकी से पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड प्राथमिक विद्यालय सहायक आचार्य 1 to 5 वर्ग के जेएसएससी द्वारा प्रकाशित संशोधित रिजल्ट में भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। रिजल्ट के बाद जिले में चल रही काउंसलिंग में यह गड़बड़ियां दिख रही हैं। बृहस्पतिवार को हजारीबाग जिले में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी सुभाष यादव पंजीकरण संख्या इतना ने पारा श्रेणी में आवेदन किया था, यानी कि वो पारा कैटेगरी में ऑनलाइन किए हुए थे, पर गैर पारा में उनका काउंसलिंग में बुलाया गया, यानी कि उनको जो है वो गैर पारा का काउंसलिंग में बुलाया गया। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में जेपीएससी के अनदेखी की। अब अभ्यर्थी काउंसलिंग में आकर फंस गए। चतरा जिले में अभ्यर्थी रणविजय गोप पंजीकृत संख्या इतना का डीएलएड का परीक्षा परिणाम 18 सितंबर 2027 को आया, जबकि जेक द्वारा जेटेट 2016 का परीक्षा परिणाम 11 मार्च 2017 को आया था, यानी कि 2017 में जेटेट का परिणाम आया था, 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, और ये जो अभ्यर्थी है वो 2017 में इनका डीएलएड जो है कंप्लीट होने का रिजल्ट आता है। साथ ही साथ राहुल के चतरा के ही राहुल कुमार पंजीकरण संख्या इतना ने डीएलएड वर्ष 2020 में पूरा किया, यानी 2020 में इनका डीएलएड कंप्लीट होता है, पर बिना शिक्षक प्रशिक्षण के वर्ष 2016 में कैसे उत्कीर्ण कर लिया, यानी कि 2016 में ये जो है वो किस तरीके से बिना शिक्षक ट्रेनिंग लिए ये जो है वो डीएलएड यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट जो है उसको पास कर जाते हैं, और ये जेपीएससी में इसको अनदेखे कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया। यह हमारा झारखंड का दुर्भाग्य है। देवघर जिले में एक अभ्यर्थी डीएलएड का परीक्षा परिणाम 2019 यानी कि 19 फरवरी 2019 का है, जबकि जेटेट का परीक्षा 1 मार्च 2017 को हुआ, यानी 2017 में जेटेट का परिणाम हुआ, रिजल्ट हुआ, और ये जो अभ्यर्थी है 2019 में अपना शिक्षक प्रशिक्षण कंप्लीट करते हैं। जब ऐसे अभ्यर्थियों का शिक्षक प्रशिक्षण ही पूरा नहीं हुआ तो कैसे जेटेट का परिणाम पत्र जेक रांची ने उन्हें दे दिया, यानी कि जेक जो है वो किस हिसाब से इन्हें रिजल्ट दे दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या क्यों पकड़ में नहीं आया। साथ ही साथ ये जेएसएससी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था स्टेट लेवल पे, उस पर ये नहीं पकड़ा है। बोकारो जिले में स्नातक प्रशिक्षण सहायक आचार्य गणित विज्ञान वर्ग में प्रेमचंद कुमार पंजीयन संख्या इतना ने डीएलएड उत्कीर्ण की 25 फरवरी 2015 को, परंतु उसने 28 मई 2013 को ही जेटेट उत्कीर्ण कर लिया था, यानी कि डीएलएड करते हैं 2015 में और ये जेटेट क्वालिफाई होते हैं 2013 में। इसी तरीके से है सुनील शर्मा पंजीकृत संख्या इतना स्नातक में 50% से कम अंक। लालदेव
महतो पंजीकरण संख्या इतना, स्नातक में 50% से कम अंक लेकर स्वर्णकार पंजीकरण संख्या इतना, जेटेड 6 to 8 में उत्तीर्ण नहीं, यानी 6 to 8 में जो है वो उनका रिजल्ट नहीं था। अभ्यर्थियों को तो रिजल्ट होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे में सफल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी फाइनल रिजल्ट वंचित अभ्यर्थियों का यह आरोप लगाया गया कि अभ्यर्थियों का जेएसएससी ने ये डीवी कराकर ही नहीं और मिलीभगत से फाइनल लिस्ट में उनका नाम प्रकाशित कर दिया। यानी कि जो असफल अभ्यर्थी, जो जिनका लिस्ट से नाम हटा दिया गया, वैसे अभ्यर्थियों का ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनको मतलब काउंसलिंग में जेएसएससी के द्वारा बुलाया ही नहीं गया और सीधे इन लोगों को फाइनल रिजल्ट में इनका सिर्फ नाम प्रकाशित कर दिया गया है। अगर डीवी करवाया तो ऐसे मामले जांचकर्ता ने आखिर क्यों अनदेखी कराए। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर अगर डीवी करवाया गया तो जो जांचकर्ता थे उन्हें इतनी बड़ी बड़ी गलतियां नज़र क्यों नहीं आई। जांच जहां की डीवी के दौरान 30 से 40% अभ्यर्थियों को नोटिस दी गई थी, यानी 30 से 40% विद्यार्थी थे जिनका नाम में गड़बड़ी, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी या किसी भी प्रकार का कोई गलती होता था तो उन्हें नोटिस दे दिया जाता था। लेकिन इतने बड़े बड़े मेजर पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया गया। अब एक और, जहां बिहार एवं अन्य राज्यों की कर्मचारी भर्ती आयोग लाखों रिक्तियां निर्बाध भर रहे हैं, यानी कि यही बगल हमारा जो पड़ोसी राज्य जो है बिहार, उसमें लाखों लाख भर्तियां करवाई जा रही है, लेकिन झारखंड में मात्र 26,000 बहाली करवा पाना संभव नहीं हो रहा है। परंतु झारखंड सैकड़ों की रिक्तियां भरने में जेएसएससी एवं जेपीएससी में हमेशा हाथ पांव फूल रहे हैं। गत 5 वर्षों में हो गई नियुक्ति निर्बाध न रही। सहायक आचार्य के रिजल्ट को लेकर ही हाईकोर्ट में 25 से अधिक मामले दर्ज हैं। यानी कि झारखंड में जो है ऐसा कंडीशन बना के रखा गया है कि एक बहाली पे 50 यानी 25 जो है वो कोर्ट केस चल रहे हैं। ऐसे में सरकार एवं जेएसएससी पर सवाल उठाना तो लाजिम है। यानी कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे झारखंड राज्य में ऐसे ऐसे मामले जो है वो शामिल है, यानी कि ऐसे ऐसे जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आता है या नहीं होता है। जैसे ही अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं वीडियो बना के आप लोगों तक ये पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।